नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र चुनाव बहुत नजदीक आ गया है। ऐसे में मौलाना सज्जाद नौमानी ने महाराष्ट्र के मुसलमान वोटरों से एक बड़ी अपील कर दी है। उन्होंने कहा है कि 100% वोट हमें देना है, हमारे वोट बंटने नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि वोट बांटने आएंगे लेकिन हमें बंटना नहीं है। ये बड़ा बयान जो कि मौलाना सज्जाद नौमानी ने दिया है और उन्होंने महाविकास अघाड़ी को समर्थन करने की अपील की है। महाविकास अघाड़ी में तो शरद पवार भी आते हैं, ठाकरे भी आती है, कांग्रेस भी आती है। हालांकि एनसीपी को तो शुरुआत से ही मुसलमानों के वोट मिलते हैं, लेकिन यहां बात है ठाकरे की। ठाकरे को तो बुरी तरह फंसा रहे मौलाना सज्जाद नौमानी। वो कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी को हम सपोर्ट करेंगे, हमारे सारे वोट महाविकास अघाड़ी को जाएंगे। और यदि ठाकरे को वो समर्थन कर रहे हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं ठाकरे का नाम तो मौलाना सज्जाद नौमानी ने डुबा दिया है, उन्हें तो पूरी तरह से फंसा दिया है। क्योंकि हिंदुत्व की बात करने वाले उद्धव ठाकरे अब कहीं मुसलमानों के सहारे तो जीत नहीं रहे हैं, मुसलमानों के सहारे तो वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप पहले मौलाना का ये बयान सुनिए जिसमें वो महाविकास अघाड़ी को पूरा समर्थन देने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने एक डेटा निकाला है 20 सीटों का, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम हमारे वोट आपको जुटाएंगे। सुनिए आप ये। पवार साहब, मैंने उनको एक लिस्ट भेजी है उन 25 कॉन्स्टिट्यूएंसी तमाम महाराष्ट्र के वोटरों से ये अपील करना चाहता हूं कि वो आने वाले चुनाव में 100% वोट डालें। कोई वोट ऐसा न रह जाए, वैलिड वोट जो पड़े ना। इस बात की भी अपील करता हूं कि अपने वोट्स को तकसीम न होने दें, विभाजित न होने दें। बहुत से कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं, डमी कैंडिडेट्स हैं। जो लोग उनको खड़ा कर रहे हैं उनका मकसद उनको जिताना नहीं है, बल्कि उनके जरिए से वोट काटना है, या मुसलमानों का या दूसरे कमजोर तबकात का। और मैं इस मौके पर महाविकास अघाड़ी वालों से, जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, उनके तीनों धड़ों के रेस्पेक्टेड लीडर्स से मैं ये बात बहुत जोर देकर कहना चाहता हूं कि आपको टिकट की तकसीम में इंसाफ करना चाहिए। आपको मैंने एक लिस्ट भेजी है जो अलायंस के महाराष्ट्र में लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, बुजुर्ग रहनुमा जनाब शरद पवार साहब। मैंने उनको एक लिस्ट भेजी है उन 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जिनमें हमारी रिसर्च टीम ने फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए यह साबित किया है कि इन 25 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी आसानी के साथ महाविकास अघाड़ी को जीत दिला सकते हैं और महाराष्ट्र में एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक सरकार के बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बायकल्ला की सीट है जहां 41.5% मुसलमान हैं। अकोला वेस्ट की सीट है जहां 41.6% मुसलमान हैं। औरंगाबाद सेंट्रल की सीट है जहां 38.5% मुसलमान हैं। औरंगाबाद ईस्ट की सीट है जहां 37.5% मुस्लिम आबादी है। और बांद्रा वेस्ट की सीट है जहां 30% मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा भी जो 20 सीटें और हैं उन सब पे भी हमारी रिसर्च टीम ने बड़ी मजबूती के साथ ये यकीन दिलाया है कि यहां मुस्लिम कैंडिडेट जीत सकता है। मगर मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं महाविकास अघाड़ी के तमाम लीडरों पर। तो तमाम लीडरों में तो शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे भी आ गए हैं। क्या उद्धव ठाकरे अब इतने मजबूर हो गए हैं कि उन्हें मुसलमान वोट लेने पड़ रहे हैं? क्योंकि उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस के साथ हम कभी गठबंधन नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी ठाकरे ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। बाला साहेब ठाकरे कट्टर हिंदुत्ववादी नेता, लेकिन उद्धव ठाकरे ने तो उनका नाम डुबो दिया।
सीधे तौर पर मौलाना सज्जाद नौमानी महाविकास अघाड़ी के साथ जाने की बात कर रहे हैं। यहां पर तमाम मुस्लिम वोट बैंक जो है वो महाविकास अघाड़ी को वोट देने की बात कर रही है। मौलाना सज्जाद नौमानी ने 20 ऐसी सीटें चुनी है जहां पर मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा से ज्यादा है और वहां पर कुछ ऐसे लोगों को उतारा है जो पूरा वहां का ग्राफ तैयार करे और जमीन पर जाकर ग्राउंड पर जाकर एक रिपोर्ट तैयार करे कि वहां के जो मुस्लिम वोट बैंक है वो किससे वोट दे रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि यदि आप टिकट बांट रहे हैं और यदि आप इन 20 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारा साथ लीजिए, हमारे बिना आप नहीं जीत पाएंगे, हम आपको पूरा साथ देंगे। ये मौलाना सज्जाद नौमानी सीधे तौर पर कह रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो महाविकास अघाड़ी जो है वो मुस्लिम वोट बैंक के पीछे पूरी तरह से लगी हुई है, लेकिन यहां पर महायुति भी कम नहीं है। एकनाथ शिंदे ने पहले ही ऐलान किया था कि हम मदरसा टीचरों की जो आमदनी है वो बढ़ाएंगे। तो यहां पर अब जो वोट बैंक की लड़ाई है वो हिंदुओं की तरफ से, हिंदुओं के लिए भी हो गई और मुस्लिमों के लिए भी हो गई है, क्योंकि शरद पवार जो है उन्हें तो पहले से ही मुस्लिमों के वोट मिलते हैं। लेकिन यहां पर यदि ठाकरे भी मुस्लिमों के वोट लेना चाहते हैं तो फिर वो बुरे फंस सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो बार बार बात कर रहे हैं हिंदुओं के वोट बैंक को लेकर, छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर और तमाम जो सभाएं करते हैं उसमें अपने आप को कट्टर हिंदुत्ववादी और बाला साहेब ठाकरे के बेटे बताते हैं। लेकिन यहां पर यदि सज्जाद नौमानी ने कहा है कि तमाम लीडरों को मैं कहना चाहता हूं कि हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब ये लग रहा है कि उद्धव ठाकरे को भी मुस्लिम वोट बैंक की जरूरत है। उन्हें लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक के बिना वो नहीं जीत सकते। क्या ऐसा है? क्या सज्जाद नौमानी यदि महाविकास अघाड़ी को समर्थन देते हैं तो क्या एमवीए को नुकसान हो सकता है? क्या मौलाना सज्जाद नौमानी एक बड़ा फायदा महाविकास अघाड़ी को पहुंचा सकते हैं, या फिर फायदे की जगह उद्धव ठाकरे को उसका नुकसान हो जाएगा और जो हिंदू वोट बैंक है वो उनसे छिड़क जाएगा यदि मुस्लिम वोट बैंक उनके पास आता है? वैसे तो मौलाना सज्जाद नौमानी ने कहा है कि हम साथ देंगे, सीधे तौर पर ये बात सभी को पता लग रही है कि किस तरह से उद्धव ठाकरे को मुस्लिम वोट बैंक की जरूरत है। तो यहाँ पर मौलाना सज्जाद नौमानी एक तरह से ये भी कह रहे हैं कि हम बटेंगे नहीं, हमारे वोटों का विभाजन नहीं होगा, हम घर से निकलकर 100% वोट करेंगे, क्योंकि जब जब भी मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिमों ने वोट किया है वहां सीटें जीती गई है। तो हमेशा से ही हम स्टार्टिंग से ये बात करते आए हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी अपील करती आई है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिए, घर से बाहर निकलिए। तो यहां पर सज्जाद नौमानी जो है मौलाना, वो भी अपील कर रहे हैं कि आपको 100% वोट देना है, विभाजित नहीं होना है, क्योंकि बहुत से डमी कैंडिडेट है जो कि वोट को काटने आएंगे, लेकिन ये जीतने नहीं बल्कि वोटों को काटने आए हैं और हमें महाविकास अघाड़ी को जिताना है। ये सीधे तौर पर अपील है। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक किसके साथ जाएगा, किसका साथ देगा, किससे नुकसान और किससे फायदा होगा? जरूर बताइए अपनी राय, कमेंट कर रखिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और NMF न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।